वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वाली वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम प्रो का पार्ट 3, यानी कि तीसरा पार्ट भी लेकर आ चुका हूँ मैं इस वीडियो का। और इसकी ज़रूरत मुझे लगी कि हाँ, इसको लेकर आना चाहिए इस पार्ट थ्री को लाने का रीज़न सिंपल सा ये था कि मुझे अभी भी लगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रह रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो और बतानी चाहिए आपको कि आप प्रो बन जाएँ इस गेम के पूरे तरीके से। तो उन्हीं बची कुछ चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बट हाँ, वो बची कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। गाइस, बात करते हैं हम लोग पहला पार्ट इस वीडियो का और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जिसने भी नहीं देखा है उसको थर्ड पार्ट मतलब देख सकता है वो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लेना, उसके बाद थर्ड पार्ट देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और थर्ड पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड पार्ट आपने अगर देखा होगा तो आप मेगा तक तो बना लोगे, मेगा बना लोगे। एंड मेगा बनाने के अलावा आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो हरा दोगे आसानी से। ये सब चीज़ें कर सकते हो प्रो बनने के बाद। उसके बाद जब आप मेगा बना लोगे उसके बाद आपको क्या करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेगा बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होते हैं कुछ ये इवॉल्व स्टोन चाहिए होते हैं, यानी कि मेगा स्टोन चाहिए होते हैं 140। उसके अलावा हमें करनी होती है ये ब्रेक जो होती है वो मैक्स, एस ट्रेनिंग जो है वो मैक्स, और ये इंडिविजुअल वैल्यू जो करनी होती है वो भी मैक्स करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है तभी जा कर के हम किसी भी पोकेमॉन को मेगा बना सकते हैं, अदरवाइज़ हम मेगा नहीं बना सकते हैं। तो 140 मेगा स्टोन करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है। और कैसे करें उसके बारे में हम बात करेंगे कि हाँ वो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, अब अगर आप यहाँ पर आओगे, इस क्वेस्ट के अंदर आओ, क्वेस्ट के अंदर नीचे आओगे तो इस जगह पर यानी कि ये जो है यहाँ पर जा कर के आपको रोल डाउन करने से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर आके चैलेंज करना पड़ेगा। और चैलेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये क्वेस्ट पार कर सकते हो। और ये क्वेस्ट आपकी पार होगी और ये क्वेस्ट पार होने से आपको मिलेंगे 3 मेगा स्टोन्स। उसके अलावा और नीचे अगर आप आओ तो ये देख सकते हो यहाँ पर 3 बार आपको, यहाँ पर 3 बार इसके अंदर डुअल के अंदर आके, पोकेमॉन डुअल के अंदर आके 3 बार आपको लड़ना है। यहाँ पर 5 चांसेस टोटल मिलती है, 5 में से 3 बार आपको यूज़ करनी है। 3 बार यूज़ करने के बाद आपको मिलेगा 3 मेगा स्टोन्स और मिल जाएंगे, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 6 मेगा स्टोन्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेगा बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका 70 लेवल हो चुका है। 70 लेवल करने के बाद आप यहाँ से इस जगह से आकर के सबसे लास्ट वाला जो होता है उसको आप हरा सकते हो। यहाँ पर हराने के बाद आपको एक बार हराने पर 3 मेगा स्टोन्स मिलेंगे और एक पोकेमॉन स्टैचू मिलता है। तो स्वीप कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर तीनों बार, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आएँ, अगर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी आपको सेम रिवॉर्ड मिल जाता है, 3 मेगा स्टोन्स मिलते हैं और एक आपको मिलता है एक आपको पोकेमॉन स्टैचू मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास, तो इस तरीके से अगर आप ले लेते हैं तो इस तरीके से आपके पास टोटल हो जाते हैं कितने, 3 3 6, और इस तरीके से मतलब टोटल मिला करके आप 24 मेगा स्टोन्स जमा कर पाएंगे एक दिन के अंदर। यानी कि मैक्सिमम 5 से 6 दिन आपको लगेंगे एक बार, मतलब एक पोकेमॉन को मेगा बनाने के लिए 140 मेगा स्टोन चाहिए होते हैं, तो उसको मेगा बनाने के लिए आपके पास 6 दिन में मेगा स्टोन्स जमा हो जाएंगे। तो अगर आप ये कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि चलिए आपने यहाँ से क्या किया, मेगा स्टोन्स जमा कर लिए। यहाँ से मेगा स्टोन नहीं, यहाँ से आपने कैंडीज जमा की, क्योंकि आपको फेड करना था अपने पोकेमॉन को, जैसा कि मैं करता हूँ। फेड करना था यहाँ पर, क्योंकि लेवल भी तो ज़्यादा होना चाहिए हमारे पोकेमॉन का। मेगा बनने के बाद वैसे भी EXP ज़्यादा लगती है, कैंडीज ज़्यादा लगती है उनको आगे लेवल पहुँचाने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ से कैंडीज़ लेना प्रेफर करता हूँ। तो कैंडीज़ लोगे तो आपको 15 मेगा स्टोन्स मिल पाएंगे, यानी कि आपको 10 दिन लगेंगे 6 दिन की जगह मेगा बनाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप मेगा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो, जैसे कि मान लो सपोज़ मेरा डियालगा है, मुझे डियालगा का ब्रेक करनी है। ब्रेक करने के लिए मेरे पास देख सकते हो अभी मेरे पास कोई इन सब में से कोई टॉय नहीं है, तो मैं इस टॉय को यहाँ से जमा कर सकता हूँ, इस जगह से जमा करने से क्या होगा, मेरा बस ये जो अम्ब्रियन का टॉय है वो जमा होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ जोटो रीजन से आगे जमा करना शुरू करूँ, यानी कि इस जगह से जमा करूँ, तो मुझे साथ में इवॉल्व एक्सिलियर भी मिलेगा, यानी कि लेकिन यहाँ एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है। बस एक मॉपअप करने पे नॉर्मली 6 एनर्जी लगती है, बट जोटो में आपको एक मॉपअप करने पे 10 एनर्जीज़ लगती हैं, सॉरी 8 एनर्जीज़ लगती हैं, 10 नहीं 8 एनर्जीज़ लगती हैं। यानी कि 2 एनर्जीज़ पर मॉपअप पे 2 एनर्जी ज़्यादा खर्च होती हैं आपकी। 10 मॉपअप करने में 80 एनर्जी चली जाएंगी, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन यहाँ देखो मुझे 6 अम्ब्रियन के टॉय और 10 साथ में इवॉल्व एक्सिलियर मिल गए हैं, तो इस तरीके से कभी कभी कम भी मिलते हैं, तो 12 और 10 यहाँ पर
तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा एक तो अम्ब्रियन का टॉय जमा होगा, यानी कि जिसको मुझे मेगा बनाना है उसके टॉयज़ भी जमा हो रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ जो है, यहाँ देख सकते हो मेरे जो मेगा हैं उनको ब्रेक करने के लिए मुझे इवॉल्व एक्सिलियर चाहिए होता है, और मुझे ये भी चाहिए होता है टॉय जेम भी बताऊँगा कैसे लेना है, लेकिन फ़िलहाल इवॉल्व एक्सिलियर भी चाहिए होता है। तो इवॉल्व एक्सिलियर एटलीस्ट मैं जमा कर पाऊँगा, और साथ में मेरे 2 काम हो रहे हैं एक साथ, यानी कि मेरा डियाल्गा जो है वो मेगा बन रहा है, यानी कि उसकी ब्रेक हो रही है, और मेरे इवॉल्व एक्सिलियर भी जमा हो रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई अगर मान लो मेरे डियाल्गा की, वैसे मैंने एस्ट्रेनिंग कर ली है, किसी की एस्ट्रेनिंग आपको 5 करनी है, तो उसकी एस्ट्रेनिंग 5 करने का एक तरीका ये हो सकता है आपके पास कि उसकी एस्ट्रेनिंग करने के लिए आप फिर से जोटो रीजन में ही आओ। जोटो रीजन में आने के बाद सपोज़ करो मुझे यहाँ से लेना है ये रॉक बैग, तो रॉक बैग मैं यहाँ से लूँगा, और यहाँ पर मैं यहाँ से मॉपअप करूँगा 3 बार, तो मुझे 4 रॉक बैग मिल गया। ठीक है, इट्स ओके, अभी भी नहीं मिला। अब देखो यहाँ पर रॉक बैग मिल चुका है, और साथ में मुझे टॉय जेम भी मिल चुका है, यानी कि मैं एस ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ और साथ में टॉय जेम भी जमा कर रहा हूँ। तो फ़ायदा मेरा क्या होगा, उस पोकेमॉन की एस ट्रेनिंग भी हो रही है, ब्रेक भी हो रही है, और साथ में मेरे मेगा की ब्रेक का भी काम चल रहा है, यानी कि मेरा मेगा भी ब्रेक होने वाला है, उसकी भी ब्रेक हो जाएगी आसानी से। मुझे ज़्यादा 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार मेहनत करने में मेरा दोनों काम चल जाएगा। तो ये कुछ तरीका है कि आप मेगा की ब्रेक कर सकते हो, और मेगा की ब्रेक करने से रेटिंग में अच्छा खासा उछाल आता है। मेगा की ब्रेक करने से रेटिंग जो होती है वो कम से कम 1500 से 2000 रेटिंग आराम से पड़ जाती है सिर्फ मेगा की ब्रेक करने से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेगा की ब्रेक कर सकते हो आप, और मेगा कैसे बना सकते हो जल्दी जल्दी। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़ बात करते हैं डायमंड्स के बारे में। तो डायमंड्स के बारे में अगर आप 50 लेवल में हो या अच्छी आप टाइम पर खेल सकते हो, तो ट्यूसडे को और संडे को, और यहाँ पर देख सकते हो ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे 3 दिन, अच्छा सुन लो, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे को आप कर सकते हो इनरोल यहाँ पर आकर के। अब इनरोल कितने से कितने बजे होता है, पहले तो पूरे 1 दिन भर के लिए इनरोल होता था, लेकिन अब दिन भर के लिए इनरोल नहीं होता। अब इनरोल करने के लिए आपको आना पड़ता है 4:10 से लेकर के 4:30 तक के बीच में, यानी कि टोटल 20 मिनट का पोर्टल खुलता है। उस टाइम के बीच में ही आपको आकर के इसके अंदर इनरोल करना होता है, तब जा कर के। और कौन से दिन देख लो एक बार फिर से, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे को आपको इनरोल करना होता है 4:10 से लेकर 4:30 बजे के बीच में। तो आप यहाँ पर आकर के लूट वॉर खेल सकते हो, और यहाँ से भी डायमंड्स को क्लेम कर सकते हो। तो डायमंड लेने का एक और तरीका हो गया हमारे पास। उसके अलावा बात करते हैं कि पोकेमॉन्स कैसे पकड़ना है। तो पोकेमॉन्स यहाँ से भी मिलते हैं पोकेमॉन्स आपको। ये देखो 300 पोकेमॉन अगर मान लो सपोज मुझे करने जल्दी ताकि मैं चीज़ें कर पाऊँ, तो यहाँ से मैं कॉइन्स तो ले ही सकता हूँ। कॉइन्स के अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ से, जैसे कि देखो ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट से मैं ब्रेक करने का सामान खरीद सकता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसके बाद देख सकते हो यहाँ से मुझे कुछ स्टोन्स मिल रहे हैं, और कुछ जो है सैंड बैग्स भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मिलती रहती हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये देख सकते हो पोकेमॉन भी मिलता है यहाँ से, तो जिससे कि आपके पोकेमॉन्स, नंबर ऑफ़ पोकेमॉन्स बढ़ेंगे। यहाँ से 20 डायमंड भी मिलते हैं, 8वें रैंक पर आने से 20 डायमंड भी मिल जाते हैं। और उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप यहाँ से कोई भी एक पोकेमॉन का टॉय या शार्ड खरीद सकते हो। जैसे कि मैं इसका शार्ड खरीदूंगा, तो शार्ड खरीद सकते हो, जिससे आपको मेगा बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करनी थी। आई होप पार्ट 3 वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।